अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की स्कीम से रिलेटेड है और ये स्कीम है जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, नेशनल सेविंग की अब से चंद दिनों पहले, चंद हफ्ते पहले कह लें, नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन स्कीम सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिसको शॉर्ट में सीसा भी कहते हैं। सीसा के मुतालिक बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और पिछले 1-1.5 सालों के अंदर जितने ज़्यादा सीसा में इन्वेस्टमेंट हुई, जितना ज़्यादा लोगों ने सीसा में इन्वेस्ट किया है, इतना नेशनल सेविंग की हिस्ट्री में नहीं दिखता। मतलब मेरी नॉलेज में नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे नेशनल सेविंग की किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट की गई हो, और वो प्रोडक्ट है सीसा। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाती थी वो थी जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन सीसा ने जो हमारी टीम है उसके मुताबिक सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो टोटली सीसा से रिलेटेड है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं सीसा से मुताल्लिक, उसके बेस है। अच्छा, सवाल जो है वो उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में बैड न्यूज़ है, बुरी खबर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट बंद है वो खुला नहीं खुला या कब खुलेगा, उससे मुतालिक है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो जनाब कम होने वाला है, वो उसके मुतालिक क्या है कि वाकई कम होने वाला है या क्या न्यूज़ है। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया प्रॉफिट अब क्या होने वाला है, ठीक है, कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के ओल्ड इन्वेस्टर का क्या होगा, मतलब फॉर एग्जांपल सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम होता है तो जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसका रेट था 20.50% के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल रहा था, उनका क्या होगा? 20.5% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, या फिर जैसे ही सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट चेंज होगा उनको भी चेंज होके मिलेगा। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो नया प्रॉफिट है उसके मुताबिक उस पर उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, उस पर जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा। तो ये सारी बातें आज की हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, ये जो आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, वो बड़े रिलैक्स है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे पैसे जो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट की हुआ है और मुनाफा मिल रहा है। मुनाफा हर महीने मिल रहा है, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन है पर डे जो अकाउंट बैलेंस है उसके मुताबिक उसको मुनाफा कैलकुलेट हो रहा है और महीने के आखिर में मिल जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूज तो नहीं कहूँगा, लेकिन बुरी न्यूज़ है इस वीडियो में, बहुत सारी बुरी खबरें हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है, जब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट बढ़ा था तो वो गुड न्यूज़ था सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के कस्टमर के लिए, ठीक है, या एक इन्वेस्टर के लिए। और अब उसका प्रॉफिट रेट चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक बुरी न्यूज़ होगी इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने बड़े पैमाने में सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रखी। ठीक है जनाब, अच्छा, एक नज़र डाल लेते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली 1-2 वीडियो देखी उनको अच्छी तरह पता है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, बता दिया था आप लोगों को कि मॉनिटरिंग पॉलिसी की कब है। फिर भी इस वीडियो में एक 10 सेकंड की बात कर लेता हूँ उससे मुताल्लिक़ कि मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है कमेटी, मतलब MPC मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का इजलास जो है वो 18 मार्च 2024 को होगा। मतलब आज सैटरडे है, 2 दिन बाद मतलब मंडे को जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी MPC की अनाउंसमेंट है, MCP की मीटिंग है, उसके बाद अनाउंस होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। अभी करंटली तो 22% है, लेकिन 22% तक पिछले 6-7-8 महीनों से 9 महीने से 22% ही है। तो ये क्या 22% में कायम रहेगा या बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक क्या है जनाब, इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे कायम रहने के भी चांसेस है और गिरने के भी चांसेस, मैक्सिमम चांसेस गिरने के हैं। मतलब 21 से 22% के दरमियान जो है वो कोई रेट हो सकता है इंटरेस्ट रेट का। मतलब 21% भी हो सकता है, 21.50% भी हो सकता है, 21.25% भी हो सकता है, 21.75% भी हो सकता है। मतलब 21% से 21% से 22% के दरमियान रहने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। या तो 20% होगा या तो 22% होगा, या 21.5% होगा, या फिर 21% हो जाएगा। इस टाइप की न्यूज़ गर्दिश करेगी मार्केट में। लेकिन बहरहाल जो नेक्स्ट वर्किंग डे है, नेक्स्ट वर्किंग डे कब होगा? मंडे होगा, लेकिन जो है
हमारे पास कंप्लीट जो फिगर है वो सामने आ जाएगी। कोई इंटरेस्ट रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेशनल सेविंग और प्राइवेट बैंक की प्रॉफिट रेट की होता है, ठीक है, से रिलेटेड। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है प्रॉफिट रेट कम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। नेशनल सेविंग की बात कर लो, नेशनल सेविंग में ऐसा ही होता है जनाब कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नेशनल सेविंग का भी प्रॉफिट रेट बढ़ता है, जैसे प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट रेट कम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ नेशनल सेविंग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से नेशनल सेविंग जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे ही काम है। लेकिन नेशनल सेविंग ने दिसंबर में भी प्रॉफिट रेट डिक्रीज़ किया है, जनवरी में प्रॉफिट रेट डिक्रीज़ किया, फेब में भी डिक्रीज़ किया, और ये भी खबरें हैं कि इस महीने नेक्स्ट वीक 10-15 दिन के अंदर जो है प्रॉफिट में कमी होने वाली है। मतलब इस बात की कंफर्मेशन आ गई कि इंटरेस्ट रेट कम हो या ना हो, 22% पे ही कायम रहे, नेशनल सेविंग का जो प्रॉफिट रेट वो कम होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, जो अब सवालात की तरफ आते हैं, जो आपके सवालात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा जो ग्राउंड रियलिटी पे मबनी है, ठीक है। वो पहला सवाल की तरफ चलते जनाब, सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट के बारे में बैड न्यूज़ है, बिल्कुल बैड न्यूज़ है कि इसका प्रॉफिट रेट गिरने वाला है, ठीक है। लोग सवाल किया था कि क्या बैड न्यूज़ है, ठीक है। सवाल ये था कि सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, सीसा से रिलेटेड क्या बैड न्यूज़ है। तो जनाब सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट सीसा से मुतालिक यही बैड न्यूज़ है कि सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था जनाब कि सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट सीसा में डिपॉजिट बंद है, वो कब तक खुलेगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑफिशियल सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट ने उन्होंने कहा था कि 10 दिन 15 दिन 1 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर जो है 1 महीने बाद जो सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट खुल जाएगा। तो उसकी क्या न्यूज़ है, तो उसकी वही न्यूज़ है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो कब खुलेगा। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वही कि एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट में आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते, एक लॉन्ग टाइम के लिए सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट बंद है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम होने वाला है। जी बिल्कुल, सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट कम होने वाला है। जिस तरह नेशनल सेविंग के तमाम प्रोडक्ट पे जो है वो अगले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप सर्कुलर में जाएंगे, तमाम प्रोडक्ट पे जो है वो प्रॉफिट रेट कम होगा। सिमिलरली इसी तरह जो है सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का भी प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा का नया प्रॉफिट रेट क्या होगा, सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का नया प्रॉफिट रेट क्या होगा, ठीक है। अभी करंटली जो है वो 20.50% है सर्विस टाइम सेविंग का अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बारे में जो न्यूज़ है वो यही कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो कम होने वाला है, ठीक है। मतलब कि 20.50 से कम होगा, तकरीबन 1% या 2% कम होने वाला है। इसके बारे में न्यूज़ है 1% की ज़्यादा है कि शायद 1% रेट कम हो जाए, 19.50 आ जाए। लेकिन कहीं से ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद 2% हो जाए, मतलब कम हो जाए, मतलब 18.50% तक भी जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 18.50 से लेकर 20.50 के दरमियान कहीं होने के चांसेस है। मतलब 19.50 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है और 18.50 भी हो सकता है। और अल्लाह करे ऐसा हो कि 20.50 से कम होकर 20 पे आ जाए, तो मतलब 0.50 कम हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन न्यूज़ है वो 1% से 2% के दरमियान है। सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 1 से 2% कम होने के चांसेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जनाब सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई, चाहे 6 महीने पहले की हो, साल भर पहले की हो या 2 साल पहले की हो, उनका क्या होगा। और क्योंकि बड़े पैमाने लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट पर, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है कि चलो ठीक है नया डिपॉजिट तो बंद है, लेकिन सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट पर जो हमने पहले पैसे रखा हुआ है उसका प्रॉफिट तो आ रहा है। बिल्कुल हकीकत है कि उनका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट रेट चेंज होता है, सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का 20.50% से कम होता है, सपोज कर लेते हैं ये 18%, 18.5% पे आ जाता है सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट, तो क्या होगा। सर्विस टाइम के जो पुराने कस्टमर, ओल्ड कस्टमर है, उनको प्रॉफिट जो है वो 20.50% के हिसाब से मिलेगा या 18.50% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो मेरी बात याद रखिएगा, इस चीज़ को नोट कर लें। सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का अगर प्रॉफिट रेट कम होता है तो जैसी सर्कुलर इशू होगा 18.50 का या 19 का कि 19% हो गया सीसा का प्रॉफिट रेट, तो उसी दिन से आपको प्रॉफिट जो है वो 19% के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। आपको 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट फिर नहीं मिलेगा। और अगर 18.50 होता है तो 18.50% के हिसाब से सर्विस टाइम सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। ये अकाउंट है आपका, ठीक है। और जैसे प्रॉफिट अकाउंट का प्रॉफिट गिरता है तो
ओल्ड और नया कुछ भी नहीं होता, वो टोटली जो है वो उसके बाद से जो वही उसी के मुताबिक प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। मतलब अगर सपोज कर लेते हैं एक हफ्ते बाद, आज है 16 मार्च 2024, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 25 मार्च 2024 को जो एक सर्कुलर इशू होता है जिसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट 18.50 हो जाता है। तो सर्वा इस्लामिक में जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई हो, जितने हज़ारों और लाखों कस्टमर हो, उन सब का प्रॉफिट रेट जो है वो 18.5% के हिसाब से मिलेगा। मतलब जो सर्कुलर आएगा जिसमें जो रेट होगा उसी दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, जो भी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस होता है, तो उसी दिन से जो उसका प्रॉफिट है वो अगर सर्कुलर 18.50% के हिसाब से आया अगर, तो 18.50% के हिसाब से उसका प्रॉफिट उसके बाद से ऑनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पुराने इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है कि अगर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट गिरता है तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है सबका प्रॉफिट रेट गिर जाएगा उसी दिन से, जिस दिन सर्कुलर इशू होता है। और जब तक नया प्रॉफिट नहीं आता तब तक कम होकर ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो पुराना बुक है तो पुराने के हिसाब से मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का न्यू प्रॉफिट क्या होगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, उसका नेट प्रॉफिट मतलब इनकम टैक्स कटने के बाद क्या होगा। तभी हम कैलकुलेशन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया प्रॉफिट ये है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट ये है, उस पर इनकम टैक्स ये लगेगा और नेट प्रॉफिट ये बचेगा आप लोगों को। जनाब हम कैलकुलेशन की शीट पे मौजूद है और ये इस वक्त जो आपको कैलकुलेशन दिख रहा है वो आपको जो अभी करंट प्रॉफिट मिल रहा है मंथली उसके हिसाब से, मतलब एक साल का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20,500 के हिसाब से मिल रहा है। उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये बन रहा है। इनकम टैक्स करता है 15%, अगर फाइलर तो 256 रुपये टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। और नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स करेंगे जिसकी अमाउंट बननी 513 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब इसका प्रॉफिट रेट अगर 19.50 होता है तब क्या होगा, ठीक है। तो जनाब देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, फिर एक कैलकुलेशन 18.50% के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो जनाब अगर इसका प्रॉफिट गिरता है 19.50% होता है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं जितने भी लाखों लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सीसा में, तो सबका प्रॉफिट रेट जो है वो 19.50% के हिसाब से होगा अगर सर्कुलर 19.50% का होता है। देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे 1625 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 244 रुपये, टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1381 रुपये का नेट प्रॉफिट बनना है सीसा का, ठीक है। नॉन फाइनल की बात कर ले जनाब तो साल का प्रॉफिट बनना है 19,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 1625 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 488 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1138 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब ये सिचुएशन तो उस वक्त बनेगी होगी जब सीसा का प्रॉफिट रेट 19.50% होता है। जैसे न्यूज़ है कि 18.50% होने के भी चांसेस है। तो एक कैलकुलेशन बता दूं 18.50% के हिसाब से, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो न्यूज़ है उसके मुताबिक हमने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। फिर 1 सेकंड कहते हैं अल्लाह करे सीसा का प्रॉफिट रेट ना गिरे, ठीक है। तो जनाब 18.50% के हिसाब क्या होगा, साल का प्रॉफिट बनना है 18,500, जो ग्रॉस प्रॉफिट बनना है वो 1542 रुपये बन रहा है। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी है 231 रुपये और टैक्स आने के बाद 1 लाख पे 1310 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है अगर सीसा का प्रॉफिट रेट 2% गिरता है। और 1 सेकेंड ये रिपीट करूँगा कि जितने भी ओल्ड इन्वेस्टर हैं सीसा के सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को अगर 18.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा तो सबका प्रॉफिट जो 1452 रुपये होता था वो रिवाइज होकर 1310 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। नॉन फाइनल की बात करें जनाब तो ग्रॉस प्रॉफिट जो प्रॉफिट बनना है साल का वो बनना है 18,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 1542 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 30% टैक्स करेंगे जिसकी अमाउंट बननी है 463 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1089 रुपये 1079 प्रॉफिट के हिसाब से 1079 के हिसाब से, यानी कि 1080 रुपये पकड़ लेंगे 1079 रुपये पकड़ लें तो 1080 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट आएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो, और फाइलर है तो 1310 रुपये का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ये बात मेरी जहन में रख लें, अगर खुदा ना खास्ता सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट गिरता है तो 100% जितने भी ओल्ड इन्वेस्टर हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के सबको प्रॉफिट कम होकर मिलेगा, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है, ये TDR नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है कि एक दफ़ा जो आपका रेट बुक हो गया वो 10 साल 15 साल जो भी आपका टेनर फिक्स है उसके उतने साल तक मिलता रहेगा। ये सेविंग अकाउंट है, ये अभी आज कम हो रेट प्रॉफिट कम हो सकता है, 1 महीने बाद फिर कम हो सकता है, 15 दिन बाद फिर कम हो सकता है और इसी तरह 15 दिन बाद बढ़ भी सकता है, 10 दिन बाद भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो जनाब ये थी आज तक की अपडेट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है
ऑफिशियली कहूँगा, मतलब नेशनल सेविंग के ऑफिसर्स ने हमें इन्फॉर्म किया है, लेकिन ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब कुछ सर्कुलर के तौर पर इन्फॉर्म नहीं किया, वर्बली कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो भी हमारे पास अपडेट थी वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया सीसा से मुताल्लिक़, ठीक है। प्रॉफिट रेट 1/7 कहूँगा कि इसका गिरने वाला सर्विस सेविंग अकाउंट का, ठीक है। कितना गिरता है, 0.5% गिरता है, 1% गिरता है, 1.5% गिरता है या 2% गिरता है, ये तो आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही में कंफर्म होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।